न्यूज चैनलों में आजकल जिस तरह से डिबेट की जा रही है उसे लेकर सुप्रीम कोर्ट कई बार सख्त टिप्पणी कर चुका है और अब कोर्ट ने कहा है कि इन्हें अनुशासन के दायरे में लाया जाना जरूरी है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच ने न्यूज चैनलों पर सख्ती की जरूरत बताते हुए कहा कि चैनलों के लिए एक सख्त सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म की जरूरत है जो इनके प्रसारित होने वाले कंटेंट पर नजर रखे। CJI ने मौजूदा समाचार चैनलों के प्रतिनिधि NBA और NBF से इस संबंध में सुझाव भी मांगा। इन्हें इसके लिए 4 हफ्ते का वक्त दिया गया है। बेंच ने कहा कि ब्रॉडकास्टर्स को खुद को बेहतर ढंग से रेगुलेट करना चाहिए। हम पहले स्तर को मजबूत करना चाहते हैं जो संविधान अनुच्छेद 19A के तहत उनके स्वतंत्र भाषण और अभिव्यक्ति के अधिकार की रक्षा करता है, साथ ही अनुशासन लाता है। कोर्ट ने कहा कि समाचार चैनलों के फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के पक्ष में है, लेकिन यह अनुशासन के दायरे में होना चाहिए। दरअसल इस समय न्यूज चैनलों पर होने वाली अधिकांश डिबेट और शो में होने वाली चर्चाओं के सहारे सरकार प्रायोजित एजेंडा परोसा जा रहा है। उस पर विपक्षी दल पहले ही सवाल खड़े करते रहे हैं। विपक्षी दलों की ओर से 14 टीवी एंकरों के शो का इसी के चलते बहिष्कार कर दिया गया और अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी साफ कर दिया गया है कि टीवी चैनलों को अनुशासन में लाना जरूरी है। विधानसभा चुनावों में जनता को रिझाने के लिए जहां बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है, तो इसके जवाब में आज से जन आक्रोश यात्राएं कांग्रेस ने शुरू कर दी हैं। कांग्रेस ने प्रदेश में एक साथ 7 स्थानों पर यात्रा शुरू की है। कांग्रेस ने जन आक्रोश यात्रा के लिए खास रथ तैयार करवाए हैं। इन रथों को हैदराबाद से मंगवाया गया है। इन रथों पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कमलनाथ सहित कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की तस्वीरें लगाई गई हैं। नेता इन रथों पर सवार होकर जनता को संबोधित करेंगे। जन आक्रोश यात्रा के दौरान प्रदेश कांग्रेस की कथित जन विरोधी नीतियों, घोटालों का खुलासा करेगी। शिवराज सरकार के कथित 50% कमीशन की जानकारी दी जाएगी। इसके लिए पर्चे छपवाए गए हैं। अपनी जन आक्रोश यात्रा के दौरान कांग्रेस सूबे की जनता से 11 वादे करने वाली है और वहीं कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा देश और प्रदेश के हालात पर भी खुलासा करेगी। कांग्रेस की तरफ से 7 जन आक्रोश यात्राएं निकाली जा रही हैं, जिनमें पहली यात्रा नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के नेतृत्व में निकाली जा रही है, जो 1600 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। दूसरी यात्रा प्रदेश के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव के नेतृत्व में 1700 किलोमीटर का सफर तय करेगी। वहीं तीसरी यात्रा कमलेश्वर पटेल के नेतृत्व में 1900 किलोमीटर की होगी, जबकि चौथी यात्रा अजय सिंह राहुल की लीडरशिप में 1400 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इसी तरह 5वीं यात्रा सुरेश पचौरी के नेतृत्व में 1400 किलोमीटर का सफर तय करेगी। वहीं छठी यात्रा कांतिलाल भूरिया के नेतृत्व में 1700 किलोमीटर तक जाएगी। 7वीं और आखिरी यात्रा जीतू पटवारी के नेतृत्व में 1700 किलोमीटर का सफर तय। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों से पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में वापसी की तैयारी में हैं। इस तरह की चर्चाएं मध्य प्रदेश में तो पहले से ही चल रही हैं और अब जो तस्वीर दिल्ली में संसद भवन के सेंट्रल हॉल से सामने आई है, उसके बाद से ये संभावनाएं और भी ज्यादा बढ़ गई हैं कि सिंधिया कांग्रेस में वापसी की कोशिश में जुटे हैं, क्योंकि संसद के सेंट्रल हॉल में ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां बैठे जहां पास में ही सोनिया गांधी बैठी हुई थी और इसकी तस्वीरें लगातार वायरल हो रही हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया और सोनिया गांधी की मुलाकात की तस्वीरें सामने आने के बाद से मध्य प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई है। खबरों की माने तो बताया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद आगे बढ़कर सबसे आगे वाली लाइन में बैठी सोनिया गांधी के पास आए और उनका अभिवादन किया। सिंधिया ने कुछ देर खड़े रहकर सोनिया गांधी और उनके बगल में बैठे अधीर रंजन चौधरी से बात की। बाद में सिंधिया बगल की दूसरी वाली पंक्ति में आगे की सीट पर जाकर बैठ गए। कार्यक्रम शुरू होने से पहले सोनिया गांधी के बगल में बैठे अधीर रंजन चौधरी और मल्लिकार्जुन खड़गे जब मंच पर चले गए, तब ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी सीट से उठकर सोनिया गांधी की सीट पर आ गए। सोनिया गांधी ने अपनी सीट से खिसक कर ज्योतिरादित्य सिंधिया को बैठने की जगह दी। इसके बाद पूरे कार्यक्रम के दौरान सिंधिया और सोनिया गांधी एक साथ एक ही टेबल वाली सबसे आगे की सीट पर बैठे रहे। इससे साफ है कि सिंधिया जल्द बीजेपी को बड़ा झटका देने वाले हैं। आपको बता दें कि 18 साल तक सिंधिया कांग्रेस में रहे हैं और गांधी परिवार से उनके रिश्ते काफी खास हैं। ऐसे में आज की इस तस्वीर ने उन कयासों को बल दिया है कि सिंधिया फिर से कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं। तो क्या कांग्रेस 2020 में सिंधिया की गई बगावत को माफ कर देगी? क्या बीजेपी से सिंधिया का मोह भंग हो गया है? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब जल्द मिल जाएगा।